ना बोलता है। पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। देखो सब हंस रहे हैं। तो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी। सुनो सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? चुप हो जाओ भाई, साफ करो। एक बात सुना, 18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल। तुमको कितने साल हुए? 10 साल हुए। 10 साल हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, कहीं एक आध हफ्ता एक आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में देखो, हाँ बोलता है आराम मिले। तो बेचारा सोचता है कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ। हम 17-18 साल से साथ में, जरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना, तू चले जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। डायलॉग डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना ना ना, 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना, कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? हाँ, आपको बराबर याद है, 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया ना, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है, 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और वो वहां से खुश होती है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू। अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आऊंगा। अब अचानक 10 दिन हुए। बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही है? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब। हाँ मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया। वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 ये पकड़। ये कहता हाँ चल ला, जल्दी ला जल्दी ला, इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल चलो। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। तो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियाँ बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियाँ बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होके बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख, वो मियाँ बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। नहीं समझा? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफ़ आवे, नहीं समझ में आवे तो ज़्यादा खुश होने का। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मरतबा हंसता है। कितनी मरतबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मरतबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मरतबा हंसेगा कि पहली मरतबा तो फुकट में ही हंसा था मैं।
पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा, तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर 1 मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन। ये आखिरी बात पे आ रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहाँ पर? मुल्क, ये सुनना, बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में, इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहाँ से चुकाए? कहाँ पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बोलो कौन है अमीर? कौन है? हजरत। अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊँट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहाँ सीरिया और कहाँ मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हज़रत अबू बकर के दरवाजे पर गए, और हज़रत अबू बकर का दरवाज़ा खिटखिटाया। इसी को उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हज़रत अबू बकर। तो दरवाज़ा खिटखिटाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाज़ा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हज़रत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना, हज़रत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हज़रत, साथ में बोलो किन के पास चले जाओ? हज़रत। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हज़रत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊँगा हज़रत उस्मान के पास। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहाँ जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ। कोई भी मुस्तफ़ा का ग़ुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो, इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए, उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना, और मुझे कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है हज़रत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किन के पास जा रहे हैं? ये सीरिया वाले किन के पास जा रहे हैं? हज़रत। तो हज़रत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हज़रत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा? अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे मुझे तो उस्मान के पास भेजा, और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे। और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हज़रत उस्मान का दरवाज़ा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हज़रत उस्मान ने दरवाज़ा खोला, कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम।
मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा, अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे तो मेरे को दूध भी पिला रहे, शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊँट तैयार किया और ऊँट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया। जब वो जाने लगे तो हजरत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हजरत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हजरत उस्मान ने कहा हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन आँखों से कम देखते हैं, इन आँखों से ज़्यादा देखते हैं, हम इन आँखों से बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आँखों से देखते हैं ये कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर अच्छा मेरे को बताओ, ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा ही? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, यह उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हज़रत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी ज़मीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हज़रत उस्मान पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहाँ पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे और एक